के लिए स्वच्छता में अपना परचम लहराने वाले इंदौर नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जी हां, इंदौर में आपको ये बता दें कि बैक लेन में सफाई और रोबोटिक चेंबर क्लीनिंग मशीन से अब की जाएगी। तो वहीं इंदौर में करीब 100 से अधिक बैक लेन को जन भागीदारी से साफ और सुंदर बनाया गया है। आपको ये बता दें कि इंदौर अभी भी स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर ही है, लेकिन शहर को और साफ सुथरा बनाने के लिए जन भागीदारी के साथ ही आपको बता दें कि अन्य तरह की रोबोटिक मशीनों के द्वारा शहर को और साफ सुथरा बनाया जाएगा। देश भर के अगर स्वच्छता शहरों की सूची में देखा जाए तो इंदौर सबसे स्वच्छ का जो आंकड़ा है, जो सबसे स्वच्छ का जो तबका है, वो इंदौर के सर पर है। और एक बार फिर से इंदौर ने एक और बड़ी पहल की है। रोबोटिक मशीनों के द्वारा बैकलेन में सफाई को, जो अब तक वहां गंदगी दिखती थी, उसको भी साफ किया जाएगा और जन भागीदारी से ये पूरे काम को अंजाम दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इंदौर जो है और एक नया कीर्तिमान हासिल करने जा रहा है। इंदौर लिए चलेंगे गणेश तिवारी, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। गणेश, रोबोटिक मशीनों के द्वारा बैकलेन की सफाई की जाएगी, जन भागीदारी से भी ये कार्य होगा, यानी कि एक और नए पड़ाव की ओर इंदौर ने कदम बढ़ा दिए हैं। जी, निश्चित तौर पर सुनील, देखिए, जहां इंदौर ने 4 बार अपना स्वच्छता में परचम लहराया है और पूरे भारत में नंबर 1 रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर इंदौर चाहेगा कि उसका 5वीं बार भी वो स्वच्छता में परचम लहराए। ऐसे में नित नए जो कीर्तिमान है वो इंदौर हासिल कर रहा है और स्वच्छता में हासिल करने की चाह रखता है। जहां कल गांधी जयंती थी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांधी जयंती के दिन स्वच्छता दिवस मनाने का उद्घोष किया था। तो ऐसे में इंदौर में कल स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हुए नया कीर्तिमान हासिल करते हुए ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीनों का संचालन इंदौर में अब आया है। जहां ड्रेनेज लाइन, जो बैकलेन होते थे, चैम्बर्स होते थे, जो कि काफी गहरे होते थे, ऐसे में जो स्वच्छता कर्मचारी थे वो उन्हें अंदर घुसना पड़ता था और ऐसी कई घटनाएं हो जाती थी। तो अब इसी नित नए कीर्तिमान को हासिल करते हुए इंदौर में करीब 5 अभी टेस्टिंग के तौर पर रोबोटिक चैम्बर, ऐसी ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन आई है, जो स्वच्छता में अब नित नए कीर्तिमान हासिल कर इंदौर का परचम 5वीं बार भी स्वच्छता में लहराने की ओर अग्रसर रहेगा। इंदौर शासन प्रशासन के साथ साथ गणेश, जन भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोग भी बखूबी सहयोग करते हैं शहर को साफ सुथरा रखने में। आखिर कैसे मुमकिन हो पा रहा है ये सब कुछ, विस्तार से बताएं ताकि बाकी शहर के लोग, बाकी गांव देहात के लोग भी सुने और समझें कि आखिर स्वच्छता के लिए जब आपने मन में ठान लिया है तो फिर वो नामुमकिन नहीं है, आप उसे मुमकिन कर सकते हैं। बिल्कुल सुनील, आपने सही कहा कि स्वच्छता में अगर इंदौर 4 बार नंबर 1 आया है, तो जहां एक बार नगर निगम और प्रशासन का जहां कहीं ना कहीं इसके लिए अच्छा प्रयास रहा है, वहीं सबसे अहम अगर किसी का रोल रहा है तो वो जनता का रहा है। जनता ने वाकई इंदौर में बहुत ही जागरूकता के साथ, इंदौर की जनता ने स्वच्छता में सहभागिता नगर निगम और प्रशासनिक टीमों का दिया है। जनता ने यहाँ पर ठाना था कि वो किसी तरह से गंदगी नहीं होने देंगे और आसपास वो अपने स्वच्छ रखेंगे। जब इंदौर, अगर मैं सुनील बात करूं, इंदौर पहली बार स्वच्छता में नंबर 1 आया था, तब जनता बेहद ही जागरूक हो चुकी थी और उसे कहीं ना कहीं इंदौर की जनता को अपने आप में गर्व हुआ था कि हमारा शहर पूरे देश में नंबर 1 आया है। ऐसे में हम सभी को भी कुछ ठानना चाहिए और आसपास गंदगी नहीं होने देना चाहिए। तो यही एक अवसर रहा, यही एक जागरूकता का समय रहा जब जनता ने इस पे जागरूकता दिखाई और नगर निगम प्रशासनिक टीम का सहयोग देते हुए जनता ने यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता में सहभागिता दी है, जिसकी वजह से इंदौर आज 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया, जो कि बेहद ही जनता के लिए कहीं ना कहीं खुशी का एक अवसर और उसका कहीं ना कहीं गर्व से हुआ है। इंदौर वासी होने का उसे गर्व महसूस होता है। गणेश, कैसे कैसे इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है? अभी तो चलिए रोबोटिक मशीनों के द्वारा जो बैकलेन की सफाई का जो मसला था, जो आपने बताया कि बहुत गहरे गटर होते हैं, उनकी सफाई इससे की जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर किसी भी तरह से कहीं पर भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा इंदौर में। लेकिन अभी तक जो इंदौर ने कीर्तिमान हासिल किए हैं वो किस तरह से अमली जामा, किस तरह से अंजाम दिया जाता है, कैसे कैसे व्यवस्थाएं की गई हैं शहर चौराहों पर, चौक पर और बाकी गली नाके पर, कैसे कैसे शहर को कचरा मुक्त और वहां से गंदगी मुक्त बनाने के लिए पहल हुई है?
सुनील, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो एक इंदौर ऐसा मात्र शहर है जहां आधुनिक मशीनों की अगर बात करें तो सबसे पहले आधुनिक मशीनों के द्वारा इंदौर में स्वच्छता जो है जागरूकता और स्वच्छता की टीमों ने स्वच्छता में अभियान में प्रयासरत रही हैं। सारी आधुनिक मशीनें इंदौर ने हासिल की है। यहाँ पर तमाम सारी आधुनिक मशीनें थी इसके पहले भी, चाहे वो रोड की सफाई हो, तमाम आधुनिक मशीनों की तरह सफाई होती थी, चाहे वो कचरा गाड़ी हो, सूखा कचरा और गीला कचरा, ऐसी तमाम उन कचरे को भी फिल्टर करना ताकि उससे वायु प्रदूषण ना होना और कहीं भी कचरा इकट्ठा ना होना, तमाम ऐसी आधुनिक मशीनों के द्वारा इंदौर को स्वच्छता में आगे लाया जा रहा था। लेकिन यह एक ऐसी कमी थी जो चैम्बर की कमी हुआ करती थी। चैम्बर में लोग जो स्वच्छता कर्मचारी थे वो अंदर जाते थे, तो कहीं ना कहीं एक आधुनिक मशीन की सिर्फ एकमात्र कमी थी, जो कि इंदौर ने फिर से परचम लहराते हुए आधुनिक मशीन में नंबर 1 लाते हुए वापस से एक नई इंदौर को आधुनिक मशीन मिली है, जो कि भारत पेट्रोलियम और इंदौर नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की मेल से और उनकी सहभागिता से एक नई आधुनिक मशीन मिलने से इंदौर को कहीं ना कहीं एक बार फिर 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 लगाने के लिए अग्रसर रहेगा और कहीं ना कहीं इस जीत और जो एक मुहिम चलाई जा रही है इसमें कहीं ना कहीं उसका साथ मिलेगा। बहुत शुक्रिया गणेश आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।